नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस साल के इस अंतिम वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, 2018 अभी कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में जो 2018 में पीएफ से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड जो नियमों में बदलाव हुआ, तो आज हम साल के अंत में इन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे नियमों में जो है वो बदलाव किया गया। पीएफ के विड्रॉल से लेकर आधार कार्ड की जो अनिवार्यता है उससे रिलेटेड जो भी नियम थे, तो उसमें काफी बदलाव किए गए। तो इन्हीं के ऊपर जो है दोस्तों अभी हम साल के अंत में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो 2019 में आने वाले अपडेट है वो इसी तरह से आपको टाइम पे देखने को मिल सके। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे ही आगे भी मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, 2018 में जो अलग अलग नियमों में बदलाव किए गए, जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड थे, पैन कार्ड से रिलेटेड थे, ईपीएफओ से रिलेटेड थे, तो इन्हीं के ऊपर जो है दोस्तों अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो 2018 सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसलों की वजह से चर्चा में रहा, पर जो अधिक सुर्खियां बटोरने वाला फैसला था वो था आधार की अनिवार्यता को लेकर। इस साल की शुरुआती 9 महीने तक आधार कार्ड की अनिवार्यता और निजता के आधार को लेकर काफी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार कार्ड संवैधानिक है, लेकिन कहीं पर भी इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यानी आधार कार्ड एक पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद मोबाइल नंबर लेने, बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तब भी वह बैंक में खाता खुलवा सकता है, लेकिन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। वही स्कूलों और अलग अलग परीक्षाओं में आधार कार्ड की जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी थी। तो यहाँ पर ये जो आधार कार्ड से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में ये जो फैसला दिया था, जिसकी वजह से काफी जगहों पर जो है वो आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, और कई कई जगहों पर आधार की जो अनिवार्यता थी उसे बरकरार रखा गया था। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि जो पैन कार्ड का एप्लीकेशन था तो उसमें कौन से बदलाव किए गए। तो जी हाँ दोस्तों, साल 2018 में पैन कार्ड का जो एप्लीकेशन था तो उसमें कुल 2 बार बदलाव किए गए। पहले बदलाव के तहत फॉर्म में एक नया कॉलम जोड़ा गया, यह कॉलम ट्रांसजेंडर के लिए था। और दूसरे बदलाव के तहत फॉर्म में जो पिता का नाम था उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब अगर किसी आवेदक की मां सिंगल पेरेंट है तो फॉर्म में पिता का नाम भरना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो 2 बदलाव थे तो पैन कार्ड के एप्लीकेशन में किए गए। अब तो चलिए अभी जान लेते हैं कि साल 2018 में जो पीएफ के विड्रॉल से रिलेटेड नए नियम लागू किए गए, तो उसके तहत अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो वह अपने पीएफ खाते से 1 महीने के बाद 75% पैसा निकाल सकता है। पहले बेरोजगार होने के 2 माह तक उसे इंतजार करना पड़ता था, और उसके बाद वह पीएफ का पूरा पैसा निकालकर उस पीएफ अकाउंट को क्लोज कर देता था। अगर किसी जगह उसे नई नौकरी लग जाती है तो उस नई जगह पे वह नए अकाउंट के साथ उसका कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाता था। पर यहाँ पर जो है दोस्तों अभी अकाउंट जो है वो आपका क्लोज नहीं होगा, और उसी अकाउंट में जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन फिर से अगर नई नौकरी लगती है तो शुरू हो जाएगा। तो ये जो काफी बड़ा बदलाव था तो ये पीएफ के विड्रॉल में किया गया। जैसे कि यहाँ पर अक्टूबर में एक नया नियम भी निकाला गया था, जिसके तहत आपकी जो पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट था वो अभी ऑटोमेटिक जो है वो आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी 2018 में एक नया नियम लागू किया गया था, जिसके तहत आपका जो पुराना पीएफ का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपका कंपनी अगर बदलते हैं तो आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो कुछ काफी बदलाव जो है दोस्तों किए गए पीएफ की विड्रॉल के रिलेटेड, पीएफ के ट्रांसफर से रिलेटेड, तो ये हमने अभी यहाँ पे जाना। तो चलिए दोस्तों अभी जान लेते हैं कि जो पेंशन सिस्टम था उसमें कौन से बड़े बदलाव किए गए। तो जो एनपीएस है दोस्तों, उसमें सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था 10% से बढ़ाकर उसे 14% कर दिया गया। वही एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% बना रहेगा। इसके अलावा एनपीएस के अकाउंट से अभी रिटायरमेंट के बाद जो 40% अमाउंट विड्रॉल की जो लिमिट थी उसे बढ़ाकर 60% करने को भी मंजूरी दे दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, काफी बड़े बदलाव यहाँ पर 2018 में हुए, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी पर असर हुआ है। तो इन्हीं के ऊपर जो है दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आगे भी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा
उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों साल 2018 जो है वो अभी खत्म हो जाएगा है। आगे भी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो है वो ऐसे ही अपडेट मैं आपको टाइम पे बता सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।